तो अपने पति के साथ रहो, अच्छे से लाना हमारे पास, हम समझाएंगे। गुरुजी वो नहीं आएंगे, किसी के नहीं सुनते, वो अपने बोलते हैं कि मैं नशा नहीं छोड़ूंगा, तेरे को छोड़ दूंगा और छोड़ ही दिए गुरुजी लास्ट में। करते हैं हर चीज, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, दारू। अपना अपने पति के साथ रहो, जाओ पति के पास, गांजा पिए, पीने दो, आप भर के दिया करो चिलम उसकी ले। वो गांजा पी रहा है तो आप भरा करो उसकी चिलम और पिलाया करो उसको अच्छे से गांजा, और नशे में एक आध बार मेरे पास ले आना जब चढ़ जाए। अच्छा फिर मैं उतारूंगा उसका नशा, पहले आप खूब चिलम भर भर के पिलाना, जब भी एक और 3-4 इकट्ठी पिलवाना, और जब नशा अच्छा चढ़ जाए तो उठा के मेरे पास ले आना। मिले तब ना गुरुजी, 4 साल हो गए, उसके चेहरा देखी नहीं हूँ मैं तो। तब पहचान पाओगी कि नहीं? जी गुरुजी। सुनो, जाना तो गांजा लेके जाना, बोले देख तेरे लिए लाए हैं। राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी, आज सूरज भगवान के जल कौना टाइम में देना चाहिए? सूरज भगवान के सुबह कई बजे? कम से कम सवेरे 4 बजे से लेकर के आप दे सकते हैं 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक। आपको कब देना है ये बताओ। हम 3 बजे उठ जाते हैं, जैसे जब से हम इसमें जुड़े हैं ना। दोपहर को 3 बजे। क्या काम करते हो? काम कुछ नहीं करता गुरुजी, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है तो दिक्कत आती है अब काम करने में। तो रीढ़ की हड्डी से काम करते हो? आप बैठ लेते हो कि नहीं? बेल्ट लगाता हूँ। नहीं, बैठ लेते हो? कितनी देर बैठ लेते हो? क्या चीज? बैठ लेते हो? बैठ, जैसे हम बैठे हैं। हाँ हाँ हाँ। आप बैठ लेते हो? हाँ, समझ नहीं आया गुरुजी। नहीं गुरुजी, ज्यादा देर नहीं बैठ पाता। और अभी हम क्या पूछ रहे थे? बीवी को जितना भी प्यार करता हूँ वो फिर भी गुस्सा करती है, क्या करे इसके लिए? प्यार करते हो आप? हाँ, फिर भी वो आपसे गुस्सा रहती है? फिर भी गुस्सा रहती है। तो उससे पूछो कि भाग्यवान कैसे मानोगी? आप ही पूछिए। मैं पूछूं? मैं क्यों पूछूं? साथ में आई हुई है। तुम हो, तुम पूछो। साथ ऐसे खुश होंगी पत्नी महारानी इनकी? झगड़ा बहुत करती है। तो फिर आप चुप रहते हो कि नहीं? चुप रहना पड़ता है। सही है, ऑप्शन भी नहीं है। अब वादा करो कि नहीं गुस्सा हुआ करोगी आप? नहीं, गुस्सा नहीं होगा, है ना? हाँ गुस्सा पक्का वादा? हाँ पक्का वादा। खाओ माँ कसम। नहीं, आपकी कसम नहीं करेंगे। मेरा प्रश्न है कि मेरी 2 बेटियां हैं, तो क्या मतलब वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटा होना जरूरी है क्या? लेकिन मतलब समाज, थोड़े से लोग कुछ मतलब बोलते हैं कि नहीं, एक बेटा जरूरी है। ऐसा लोग बोलते हैं, आपको जरूरी लगे तो? नहीं गुरुजी, मेरे लिए जरूरी नहीं है। तो किसके लिए जरूरी है? यदि समाज बोलते हैं, लोग बोलते हैं, तो कर लो ना, एक बेटा भी आने दो। क्या दिक्कत क्या है? नहीं गुरुजी, हम दोनों में ही खुश हैं, अब मुझे नहीं चाहिए। नहीं, 2 खुश हैं और खुश हो जाओगी। और खुशी बढ़े आपकी, इसमें क्या है? आप खुश रहें, 2 से भले 3, 3 से भले 4। हम तो कह रहे हैं अभी 5-6 और आने दो। हमने अपने बड़े बेटा की शादी किया 2020 में, तो बहू नहीं आ रही है। वहाँ उनकी मम्मी कहती है 8 लाख रुपया मैं बिटिया के नाम जमा करो, तो हम आप बिटिया भेजेंगे। उसको ले आना, कभी हम समझाएंगे 8 लाख वाली को। गुरुजी को बोल दो। मैं बिल्कुल मैया, क्या नाम है बहू का? अरे वो क्या कहते हैं, अरे भूल गए हैं। बहू का नाम भूल गई? तभी तो बहू 8 लाख रुपया मांग रही है। भूल जा रही है सास। माँ कहती है, माँ कहती है। माँ, हाँ। सास का नाम क्या है? मतलब आपकी समधन का? समथिंग का नाम नहीं जानते, भूले। कुछ नहीं, बस दिमाग में बातें घूमती रहती है कि इसने ऐसे क्यों बोल दिया। तो आपका दिमाग स्विमिंग पूल है क्या? नहीं, सब घूमता रहता है। कितने साल के हैं आप? 28। 28। तो विवाह हो गया आपका? कब करेंगे? जब अच्छा लड़का मिल जाएगा। तो अभी तक आपको अच्छे लड़के मिले ही नहीं। सब नहीं, पूरे घर हैं क्या? वाले ढूंढेंगे ना वो तो जल्दी ढूंढे, 28 की हो गई आप, घर वाले सो रहे हैं? श्रीमन नारायण गुरुजी जी केम छो? ठीक छे। मजे में। मैं वृंदावन पहली बार आई हूँ गुजरात से। मैं 3-4 दिन यहाँ आश्रम में ही थी। मैंने जैसा टीवी पर देखा था बिल्कुल यहाँ पर वैसा ही है। मैंने वृद्ध माताओं के भी दर्शन किए, प्रसाद भी पाया। ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा। मुझे हम खुश हुआ।
लेकिन कोई काम नहीं होता ना तो फिर मन में ये बातें आती हैं। तो काम नहीं होता तो काम कर लो, इसमें भगवान सब काम करने आएंगे तुम्हारे, झाड़ू पोंछा सब भगवान करें हैं? बच्चों की शादी नहीं हो रही, बच्चे इतने बड़े बड़े होते जा रहे हैं। कितने साल के हैं 30 से ऊपर हो गया बेटा। बेटा? क्या काम करता है बेटा? जॉब करता है। कितना कमाता है? ये तो पैकेज होता है ना उसका हिसाब कितना होता तो बताओ, मैं चुरा छोड़ी लूंगा। है। 13-14 लाख इतना अच्छा कमाता फिर भी शादी नहीं हो रही है? नहीं हो रही। 40 लाख रुपया कमा रहा साल का, फिर भी शादी नहीं हो रही है? भैया अपना नहीं। नंबर दे दो, अभी हो जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। कहाँ नंबर दें? हैं? कहाँ पर लिखवाएं? आप अपना नंबर बोल दो मोबाइल पे, ऐसी अपने आप नहीं। छोरियों के फोन आने लग जाएंगे। एक प्रश्न था, आपने जैसे बोला कमाई करते हो तो पत्नी के हाथ में अपने पैसे दे दो, लेकिन कैसे ना मेरी पत्नी के हाथ में पैसे दो तो शॉपिंग कराती है बाबा जी। तो उसको अच्छी सी शॉपिंग एक बार भरपेट करा दो। उसका मन ही नहीं भरता बाबा जी, इधर ही है। क्या खरीद लाती है शॉपिंग करके? हर चीज जो दिखे, जो पसंद आए। हैं? अभी 1 हफ्ता हुआ हमको घर से निकले हुए, मतलब हम लोग सब जगह जा रहे हैं, वाराणसी, अयोध्या, तो अभी तक कम से कम 1 लाख की शॉपिंग कर चुकी है, फिर भी मन नहीं भरा है। तो क्या क्या खरीद लिया 1 लाख में? साड़ियाँ, ड्रेस, जो अच्छे लगे, जो पसंद आए। तो इतनी साड़ियों का पोंछा बनाना है? कितना कमाता है पति? अच्छा खासा कमा, कितना? ज्यादा ही कमा। मतलब 1 करोड़ महीना? नहीं मतलब इसके अंदर 99 लाख। हुआ कि मेरे ससुराल से फोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो नहीं? नहीं मारूंगा कसम से। ऐसे बोल बोल के लेके चले गया और दूसरे दिन हमको मारा। और हमने भी, मेरा ससुराल ये रहा, मायका ये सामने ही है, भक्के आ गए। आपको शादी करने के पहले सब विचार करना था, अब कर ली तो अब निभाओ बेटा। मैंने निभाऊं वो मेरे को बोल रहे, मेरी सास है ना, मैं सुबह 5 बजे उठ के काम करती हूँ सारा घर का, लेकिन है ना फिर भी बोली मायके नहीं जाना। क्यों ना जाऊँ मायके? मेरे सामने मायका है और मेरी मम्मी काम पे जाती है, और मेरी मम्मी काम पे जाती है तो 1-1 महीने से घर नहीं तो आती है। सवेरे ना, सुबह ना 10 बजे आधे घंटे के लिए ससुर मायके चली जाएगी। नहीं, पड़ोस के घर पे ना रूम लॉक करती है, अंदर बैठो। बाहर किस लिए जा रही हो? और अंदर बैठती हो तो क्या अंदर क्यों बैठी हो? बाहर निकलो, घर गस्ती में जाओ, बातें सीखो। और बाहर जाती हो तो बोलती है कि बाहर ऐसे सिखाएंगे तुमको, तेरी सास ऐसी हमसे है। क्या प्रश्न करना है ये बताओ। आप बता दो हमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, माई का या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। आश्रय क्या है, तात्पर्य क्या है कहने का प्रभु को कि 16,108 स्त्रियां थी प्रभु मुरली वाले के। 16,108 पत्नियों के पति है भगवान। अच्छा ये बताओ जी, आपके पति कौन है? मेरे पति जो प्राणों की रक्षा करे वो पति। पति मतलब जैसे राष्ट्रपति, सबका पति है राष्ट्रपति जी। महाराज जी मेरा पेट निकल जा रहा है। कहाँ गया निकल के? निकल जाता है। कहाँ चला गया? पड़ोस में चला जाता है क्या घूमने फिरने? नहीं, कहाँ निकल जाता है? मतलब पेट घूमने फिरने निकल जाता है, वॉकिंग में निकल जाता होगा सभी। बैठने से हो जा रहा। वैसे लग तो नहीं रहा कि आपका पेट निकला है। थोड़ा निकल। अरे फुलाओ कहते ना निकल देखे हम। नहीं बस इतना ही। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं 3-4 दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ? तो काम से बचने के लिए यहाँ रहना चाहती हो? नहीं, मम्मी काम करती है, मैं काम नहीं करती गुरुजी। सही है। ऐसा है ना कि यहाँ कुछ ना बर्तन धुलना, ना कपड़े धुलना, ना झाड़ू लगाना। नहीं नहीं, तुम बहन हो इसकी? जी। तो साले को मारा करो उल्टा लटका के, नालायक को। जब जब जाया करो जूता लेके जाया। हम इसको ले बड़ा 10 सवेरे 10 शाम को। शराबियों को ये शराबी जूते की भाषा मानेंगे। मैंने इसी को लेके हम यहाँ गोरखपुर से इतना दूर आए हैं। क्यों? पत्नी खड़े हो जाओ। शराब तुम पियो नालायक, पैसे तुम बिगाड़ो, पत्नी के मारो। साले तुम्हें उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना चाहिए। क्या करोगे अब? नहीं मारेंगे। पाँव दबाना और इतने दिन मारे उसका हिसाब चुकाओ। बोलो पत्नी को सॉरी। सॉरी। सॉरी शक्तिमान। वो 2 पोते पोती हैं सर, उनके नाम लेकर थोड़ा राधे राधे बोल देना सर। बिल्कुल। प्रत्यूष, फड़तूस, प्रत्यूष, प्रत्यूष, मेयूस,
मायूस, मेयूस, और ये ट्वीसा, कहाँ से खोज लाई ये नाम उल्टा? ट्वीसा क्या होता है? कनिक्सा, कनिक्सा, कनेक्शा। हाँ जी। ये नाम लाए कहाँ से उल्टे सीधे बताओ? पता नहीं है, ढूंढते हैं सर आजकल ऐसे नाम है। आपका नाम क्या है? मेरा तो ज्ञानचंद शर्मा है सर। ज्ञानचंद शर्मा के यहाँ ट्वीसा है। अच्छी ज्ञानचंद हो। पोता पोती के नाम में कहाँ गया था ज्ञान? महाराज जी, आप कहते हैं कि अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है, तो अधर्मी में और हमें फर्क क्या रह जाएगा जब अधर्म से मार ही देंगे तो फिर उनसे मरो। वो आपको मार, तुम्हारी बहनों को ले जाएंगे, बलात्कार करेंगे, तुम देखते रहना तमाशा। महाराज जी वही पूछ रहे थे। क्या हम वही तो बता रहे हैं जो आप पूछ रहे हैं? क्या बताओ, क्या समझ में आया बताओ? कि कुछ सहो मत, अगर गलत हो रहा है तो। हाँ वही तो हम कहे थे सिंपल भाषा में, क्या अधर्मी को अधर्म से मार दो। पर तुम क्रॉस क्वेश्चन कर लिए। क्या स्वीकार किया आपने? मार देना चाहिए कि नहीं? अधर्मी को अधर्म से मार देना चाहिए। सही है, सही है। यही तो हम कह रहे थे। तो काहे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो हर बात में?